अब आपको बताते हैं कि हरियाणा को अलग विधानसभा की जरूरत दरअसल है क्यों, और बीजेपी सरकार साल 2029 से पहले हर हाल में अलग विधानसभा क्यों चाहती है, जिसे लेकर प्रयास पिछले कई सालों से जोरों पर है। सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ किसकी? इस सवाल के जवाब को लेकर हरियाणा और पंजाब में दशकों से विवाद जारी है। समय समय पर दोनों प्रदेश अपने अपने दावे को लेकर एक दूसरे को नसीहत देते रहे हैं, लेकिन इन दिनों इस मुद्दे पर सियासी पारा बेहद हाई है, जिसकी वजह है हरियाणा की ओर से अलग विधानसभा की मांग, जिसे केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि हरियाणा को अलग विधानसभा की जरूरत क्यों है? तो बता दें कि साल 2029 से पहले हरियाणा में परिसीमन होगा, जिसके बाद प्रदेश में विधानसभा की सीटें बढ़कर 120 तक हो सकती हैं, जबकि अभी हरियाणा में विधानसभा की सीटें 90 हैं। लिहाजा विधायकों की संख्या बढ़ने पर सीटिंग भी बढ़ानी होगी, और इस लिहाज से वर्तमान विधानसभा की बिल्डिंग फिट नहीं बैठती है। ऐसा नहीं है, सभी हमारे इस मत के ऊपर हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी विधायकगण और सभी पार्टी के हमारे दलों के नेतागण वो एक आवाज के अंदर हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के ऊपर हमारा भी अधिकार है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, क्योंकि पंजाब को भी आवश्यकता है। हमारे पास कई प्रस्ताव हैं, पंजाब को भी आवश्यकता है, उन्होंने भी अपना नया भवन बनाना है, वो भी जमीन लेकर के बना सकते हैं, उनको क्या दिक्कत है? इस प्रकार की दिक्कत नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। जमीन के बदले जमीन उसकी ऑफर की गई थी और उसकी प्रोसेस चल रही है, और उसमें पहले वन विभाग की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, वन विभाग की क्लियरेंस मिल गई है, और जो जमीन हरियाणा को ने डिमांड की है उसके बदले में पंजाब ने चंडीगढ़ ने कहा कि हमको इसके बदले में 10 की बजाय 12 एकड़ जमीन चाहिए, तो 12 एकड़ का बात हो गई है। दोनों चीज़ें लगभग वर्बली तय हुई है, लेकिन फाइनल उसका जो होना है एग्रीमेंट, वो भी होना शेष है। इसमें पंजाब के लोगों को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वयं सुझाव मैंने दिया था मान साहब को भी, जैसे आगे जा करके विधानसभा हमारी छुट्टी पड़ने वाली है। इस विधानसभा में आज 90 की संख्या है, और डिलिमिटेशन के बाद ऐसा संभावना बताई जा रही है कि 126 संख्या हो जाएगी। वहाँ तो 90 लोग ही बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। पंजाब को भी अगर लगता है कि उनको भी कोई भवन विधानसभा आदि नई बनानी है, उनको भी ऐसा कोई ज़मीन चाहिए, तो चंडीगढ़ में ज़मीन बहुत है, बदले में वो साथ में लगता है उनका मोहाली है अथवा अन्य एरिया है, उसमें बदले में वो दे सकते हैं। तो कोई प्रोसेस करते हैं, ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के नाते से है, कोई फ्री में ज़मीन नहीं ली जा रही, और ना ही कोई ज़मीन का ऐसा विषय है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर नहीं सकता। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी इस प्रकार की ज़मीनें बेची भी हैं, बदले भी किए हैं। सारा विषय है ज़मीन का बदला ज़मीन से हो रहा है, कोई वैसा फ्री ले रहा है ऐसा नहीं है। हरियाणा में नए विधानसभा को लेकर बीजेपी सरकार को विपक्षी दलों का भी साथ मिल रहा है, लेकिन कुछ सवालों के साथ। अगर हरियाणा के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम सरकार के साथ हैं। इसका ये मतलब नहीं है हम ये कह रहे हैं कि वहाँ बाहर ले जाओ, नहीं, ये मतलब नहीं है। ऐसा है, हमारा स्टैंड शुरू से है कि भाई हमारे 3 झगड़े हैं। एक है पानी का, दूसरा है टेरिटरी का, जो संत लोंगवाल राजीव गांधी का फैसला हुआ था, और तीसरा है राजधानी का। तो तीसरा नंबर हमारा, पहले पानी का हिस्सा दो हमारे को, और फिर ये दो। और जहाँ तक विधानसभा में कह रहे हैं डिलिमिटेशन की वजह से सीटें बढ़ जाएंगी, छोटा रह जाएगा, तो पंजाब का भी बढ़ेगा, पंजाब का भी छोटा रहेगा। तो अगर ऐसा ही है तो पंजाब जाके बाहर बना अपना यहाँ से और बना ले, ये पंजाब वाला हम ले लेंगे, वो हमारा है। चंडीगढ़ में हरियाणा के नए विधानसभा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने भी स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर सभी दलों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा और सभी की सहमति से आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि आने वाले वर्षों में परिसीमन होने वाला है, और उसमें सभी लोकसभा और विधानसभा की सीट बढ़ने वाली हैं। तो जब वो सीट बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमें बड़े स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मौजूदा हमारा जो विधानसभा है इसके अंदर स्पेस की कमी है। और अंदर अगर मैं हाउस की बात करूं तो उसके अंदर भी 90 की जो सिटिंग है, तो पूरी वो सिटिंग है जिसके अंदर एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है। तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में एक नए विधानसभा के भवन का निर्माण वो होगा, जिसके लिए ज़मीन की उपलब्धता के लिए एक प्रक्रिया चली हुई है, वो यूटी के साथ
वो विषय चला हुआ है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जानकारी के मुताबिक परसीमन को लेकर बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए हरियाणा के हर गांव में सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसे कितने गांव हैं जहां बीजेपी अब तक चुनाव नहीं जीती है और ऐसे कितने गांव हैं जहां बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसमें पिछले 2 चुनाव का डाटा खंगाला जा रहा है और निश्चित तौर पर इसका लाभ बीजेपी को चुनाव में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।